उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के एक दूरस्थ गांव कालापुर में एक प्राचीन मंदिर था जिसे स्थानीय लोग रक्त मंदिर कहते थे। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना था और इसके बीचों बीच एक काली पत्थर की मूर्ति थी जिसे लोग मां कालरात्रि की मूर्ति मानते थे। लेकिन इस मूर्ति की खासियत थी कि हर अमावस्या की रात को इसके नेत्रों से लाल रंग का तरल पदार्थ बहता था जिसे गांव वाले खून कहते थे। कुछ इससे चमत्कार मानते थे तो कुछ इससे श्राप। गांव में ये किंवदंती थी कि यह मूर्ति उस आत्मा से जुड़ी है जो सैकड़ों वर्ष पहले बलि दी गई थी। सन 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण दल, जिसे विश्व धरोहर संरक्षण संगठन के नाम से जाना जाता था, इस मंदिर के रहस्य को उजागर करने के लिए कालापुर पहुंचा। इस दल का नेतृत्व डॉक्टर आर्यन शर्मा कर रहे थे, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और रहस्यमयी घटनाओं के अन्वेषक थे। उनके साथ थी डॉक्टर नताशा रॉय, एक इतिहासकार, और राहुल वर्मा, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो ड्रोन और उन्नत स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग करता था। ये दल विश्व भर के रहस्यमयी स्थानों का सर्वेक्षण कर रहा था और कालापुर का रक्त मंदिर उनकी सूची में था। टीम ने मंदिर में अपना आधार शिविर स्थापित किया। मंदिर के पुजारी बाबा शिवनाथ ने उन्हें चेतावनी दी, यह मूर्ति साधारण नहीं है। ये हर अमावस्या को रोती है और जो इसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन डॉक्टर आर्यन, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। पहली रात अमावस्या की थी। जैसे ही रात के 12 बजे मूर्ति के नेत्रों से लाल तरल पदार्थ बहने लगा। नताशा ने तुरंत उस तरल को एकत्र किया और उसे लैब में विश्लेषण के लिए भेजने की तैयारी की। राहुल ने अपने ड्रोन और इंफ्रारेड कैमरों से मंदिर के हर कोने को स्कैन किया, लेकिन कोई असामान्य गतिविधि नहीं मिली। फिर भी उस रात शिविर में सभी को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। नताशा ने अपने टैंक में कुछ फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अगले दिन जब नताशा ने तरल पदार्थ का विश्लेषण किया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। वह तरल मानव रक्त था जिसमें डीएनए के निशान थे जो किसी प्राचीन मानव से मेल खाते थे। ये कैसे संभव था? क्या मूर्ति वाकई किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी थी? आर्यन ने मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष की खोज की जो सदियों से बंद था। कक्ष को खोलने पर उन्हें प्राचीन शिलालेख और एक मानव कंकाल मिला जिसके सीने में एक त्रिशूल घुसा हुआ था। शिलालेख में लिखा था, जो इस मूर्ति का रहस्य उजागर करेगा वह रक्त के श्राप में डूब जाएगा। राहुल ने अपने उपकरणों से मंदिर के चारों ओर असामान्य विद्युत चुंबकीय तरंगें रिकॉर्ड की जो किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं आ रही थी। उस रात जब वे कक्ष में और गहराई से अनुसंधान कर रहे थे, अचानक मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। नताशा की चीखें गूंजी और राहुल का ड्रोन अचानक क्रैश हो गया। आर्यन ने देखा कि मूर्ति के नेत्र अब उन्हें घूर रहे थे जैसे जीवित हों। टीम ने अपने संगठन के मुख्यालय से संपर्क किया और विश्व भर के अन्य रहस्यमयी स्थानों से डेटा मांगा। उन्हें पता चला कि विश्व के विभिन्न हिस्सों, मिस्र, मेक्सिको और जापान में ऐसी ही मूर्तियां थीं जो समय समय पर रोती थीं। ये सभी मूर्तियां प्राचीन बलि प्रथाओं से जुड़ी थीं। कालापुर की मूर्ति, जिसे मां कालरात्रि कहा जाता था, वास्तव में एक प्राचीन युद्ध देवी की मूर्ति थी जिसे एक योद्धा रानी की आत्मा से जोड़ा गया था। शिलालेखों के अनुसार इस रानी को उसके ही लोगों ने धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा मूर्ति में कैद हो गई थी। टीम ने यह भी खोजा कि मंदिर के नीचे एक प्राकृतिक गैस का स्रोत था जो रक्त जैसे तरल पदार्थ को मूर्ति के नेत्रों तक पहुंचाता था। लेकिन यह वैज्ञानिक व्याख्या पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी क्योंकि डीएनए और विद्युत चुंबकीय तरंगों का रहस्य अनसुलझा रहा। अंतिम रात को जब टीम ने मूर्ति को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, मंदिर में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारें कांपने लगीं और एक ठंडी हवा ने शिविर को घेर लिया। नताशा को एक स्वप्न में रानी की आत्मा दिखाई दी जिसने कहा, मेरी मुक्ति का समय आ गया है, मुझे मुक्त करो या तुम सब रक्त में डूब जाओगे। आर्यन ने फैसला किया कि मूर्ति को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति पर हथौड़ा उठाया, एक तेज रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए और एक धुआं जैसी आकृति हवा में गायब हो गई। अगले दिन जब टीम ने मंदिर का निरीक्षण किया तो वहां कोई रक्त नहीं था। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना और मंदिर को एक नया जीवन मिला। डॉक्टर आर्यन और उनकी टीम ने अपने विश्व सर्वेक्षण में इस घटना को रक्त मंदिर का रहस्य नाम दिया। ये कहानी विश्व भर में फैल गई और कालापुर एक पर्यटक स्थल बन गया। लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित रहे। क्या वह रानी की आत्मा थी या कोई वैज्ञानिक घटना? शायद सच्चाई कहीं बीच में थी।